सायरा जी क्या इस तरह आते? सायरा जी पब्लिक इंटरेस्ट में आपने कहा ना, भट्ट साहब ने कहा मोहब्बत में आ जाए, या मोहब्बत नहीं होती, या इंटरेस्ट होता है, नाम उसको पब्लिक इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन 90% सियासतदान मुफादात परस्त है। कौन सा सियासतदान है? क्या पीपल्स पार्टी नहीं? क्या पीर पगाड़ा साहब नहीं? क्या मुस्लिम लीग नून नहीं? क्या पीटीआई नहीं? मौलाना को तो भूल ही 99.9% सारे ही ऐसे हैं। आप बताए नहीं है? आप मेरी पार्टी का नाम तो मत लीजिए। हम 2013 से हमारे साथ जो हो रहा है, जो बैक स्टैबिंग हो रही है, तो आप इन बाकी सियासतदानों की लाइन में प्लीज मत खड़ा कीजिए। अगर ऐसे होता तो 2024 के इंतखाबात में हम भी आपको यहाँ पर जी। सायरा जी नंबर गेम कैसे पूरी करेंगे शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे बताएं। 20 नंबर कहाँ से आएंगे? 20 नंबर जी मैं बताती हूँ। 17 सीटों के आगे, 17 के आगे 0 लगा देंगे। फिर वो कहते हैं ना कि 215 के 2 के पहले 1 लगा देंगे। जिस तरीके से नंबर गेम पूरी किए, 45 को 47 कर देंगे। फार्मूला तो इन्होंने कभी हमें बता दिया 1 साल पहले। 47 वाला, हाँ जी वही ना। 17 को आगे 0 लगा देंगे, 170 हो जाएंगे। बाकी भट्ट साहब की बाकी बातों पे तो जाहिर है हर किसी को अपना नुक्ता पेश करने का हक होता है, लेकिन इनको प्लीज भट्ट साहब खुदा का वास्ता है मुल्की तरक्की, माशी तरक्की का जिक्र मत कीजिएगा और कायल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिजली का बिल ना देने पे सिर्फ 3800 पे एक नौजवान लड़के ने तेजाब पिए। हमारे नवाबशाह में 2 लोगों ने खुदकुशी की है। अच्छा। तो खुदा के वास्ते माशी तरक्की का नाम बताइएगा मुझे। हाँ ठीक है, हम इस वक्त उसकी बात नहीं कर रहे, इस पर हम आखिरी सेगमेंट में जरा ज्यादा इसके बक़िए उधेड़ेंगे। आप मुझे बताएं बरलास साहब, एमएल वली खान साहब कहते हैं कि केपी गवर्नमेंट जो है वो खुद अपनी मौत आप मरेगी, तो हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे इसको डिसमिस करने में या इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में। तो ये सारा बयानिया क्यों क्रिएट किया जा रहा है? खास किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए या बस ऐसे ही कोई तीर चलाया गया? नहीं, अभी वो तवज्जो क्या, अभी तो कहीं से इशारा नहीं हुआ। जब इशारा होगा, पैसे शैसे दिए जाएंगे, फिर मंडी खुलेगी। और मंडियों के माहिर आपको पता है आसिफ जरदारी ज़्यादा हैं, वो ख़रीदारी में अभी नहीं शरीक हुए, तो मेरा ख्याल है अभी कोई वहाँ तब्दीली का इम्कान नहीं। और जो भट्ट साहब फरमा रहे हैं ना 35,000 अरकान, 35,000 अरकान, वो भाई वो किसी के नाम पर वोट लेकर आए हैं, आगे कोई चूचे नहीं बैठे हुए, वो उनको बाउंड करेंगे। इस तरह नहीं है कि वो आज़ाद अरकान जिधर उनका मुंह दिल चाहे मुंह उठा के घूमते फिरे। पीटीआई के बंदे का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई से गद्दारी करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, यानी सियासी मौत। छांगा मांगा की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। नहीं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के किसी बंदे का सिंध में पीपल्स पार्टी से बगावत करना, उसको दगा देना सियासी मौत है। चूँकि उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, जो भी सिस्टम बनाया है वो सायरा बानो बेहतर जानती हैं, 3 इलेक्शन किस तरह ख़रीदे गए, किस तरह हुआ। लेकिन पीटीआई जो है वो तो जेन्युइनली केपी की एक बड़ी जमात है, और वहाँ तो जज्बाती लोग हैं, वहाँ तो दगा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि बंदा दगा दे जाए। और जो 4 अरकान उनके कौमी असम्बली से गए, देखो ये पंजाब के लोग ज़्यादा बिकते हैं, ये हमें मान लेनी चाहिए हकीकत। उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस चले गए हैं। अब रेफरेंस का जो खेल है उसमें हमेशा ये जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं इस वक्त, इन्होंने 2 नंबरी की थी पिछली दफ़ा। अच्छा। ये 2 नंबरी दिखाते हैं। वैसे तो स्पीकर को रेफरेंस किसी जमात की भी तरफ से आए उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में जो स्पीकर है वो पीटीआई के हैं, वो तो ज़ाहिर है रेफरेंस को नहीं रोकेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ किसी भी असम्बली का स्पीकर हो, रेफरेंस अगर आए तो उसको रोकना नहीं चाहिए। हाँ, मगर यहाँ पे जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने हमेशा 2 नंबरी की है और जानबदारी दिखाई है, जिस तरह पंजाब असम्बली का स्पीकर 2 नंबरी कर रहा है और जानबदारी दिखा रहा है। सर फिर तो पेशावर में भी आप देखें ना, अली अमीन गंडापुर को सितंबर तक के लिए जमानत मिल गई है, तो फिर हर जगह पर हम देख रहे हैं एक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। सलमान साहब, फैसला आता है अदालत का, सेनेट के इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाती है। देखिए ना, जब आपने एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाना है और उससे मतलूबा नताइज लेने हैं और इंतज़ार करना है कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला कब आएगा, फिर उसके बाद आपने वो खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों का फ़ैसला करना है, फिर एक दिन के अंदर अंदर अचानक इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है, वो सीटें जारी कर देता है। तो ऐसे लगता है जैसे हमारे यहाँ सारा कुछ खेल जो है
सियासी महाज पे एक स्क्रिप्ट के तहत होता है, और ये स्क्रिप्ट जो है सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है, इसमें रियासत के इदारे भी शामिल हैं, इसमें जुडिशरी भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। अब सवाल ये है कि सारी पोलराइजेशन से हमने नतीजा क्या निकालना है। अभी आप कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन के पास जाके हाथ मिलाया, उनको दावत दी, मुज़ाकरात की, उनको कहा कि हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, वसीतर कौमी मफाद में एक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ आप 26 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आप KPK की हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं। और देखिए जो गवर्नर होता है वो बुनियादी तौर पर वफाक का नुमाइंदा होता है और वो एक रियासत का नुमाइंदा भी होता है। अब अगर वो बयानबाजी कर रहा है हुकूमत गिराने की, तो इसके पीछे कौन सी कॉन्स्पायरेसी है, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या इससे नतीजा निकालना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एक मैच्योरिटी भी तो दिखाई जाए ना। कि सारे के सारे लोग इमैच्योरिटी का जो मुजाहरा कर रहे हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है, जमहूरियत का हो रहा है, पाकिस्तानी रियासत का हो रहा है। तो हाँ, और आवाम तो बिल्कुल आपने पीछे उठा के फेंक दिया आवाम को। आवाम की तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देख रहे हैं कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब को शायद कोई सांप सूंघ गया है। भट्ट साहब मुझे ये बताएं, संजीदगी की बात करें सलमान आबिद साहब, लेकिन कहा यह जा रहा है अलीमा खान साहिबा की तरफ से कि एहतजाज किया जाएगा। KP हुकूमत पहले गिरती है या एहतजाज पहले होता है? और अगर एहतजाज होता है और शहर इक़्तिदार में अवाम का जमे गफीर जमा करने में PTI कामयाब हो जाती है, तो क्या बानी को रिहाई मिल सकती है? देखिए मुनीज़े, जब सांप तब सूंघता है जब ठूएं लड़ने का अंदेशा हो, सज्जे खब्बे ठूएं बैठे हो, वो ना कहीं लड़ जाए ना, तो इस किस्म का खदशा रहता है हमेशा इंसान को। सांप और न्योले की लड़ाई चलती रहती है। मैं आपके सवाल की तरफ वापस आता हूं। और सांप कौन है बता के जाइएगा। आप न्योला बन जाए, मैं सांप बन जाता हूं। इसमें क्या है, छोड़े इस्लामाबाद वालों को, सीधा सीधा चलते हैं, प्रोग्राम के आगे लेके चलते हैं। अच्छा। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त अहम पेशरफ्त है। जेल में कैद PTI के जो 5 सीनियर रहनुमा है, उन्होंने मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए एक खत भी लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी वाली सारी कहानी आपको मुझे ऑलरेडी पता है। अच्छा, अब ये बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन अभी तक वो अफराद माशाल्लाह कामयाब है, हुकूमत भी कामयाब है, अदारे भी कामयाब है। ये सारे मिलके, ये PTI के रहनुमा मिलके खान को अंदर रखना चाहते हैं और कोई बात नहीं, खान अंदर रहे। यहां तक मैं बरलास भाई के साथ हूं, यहां तक ठीक है, बरलास ठीक कहता है। दूसरी आखिरी बात जो आप बार बार कहती है मुनीर, फॉर्म 45, फॉर्म 47, ओ भाई जाके अदालतों में देखें कितने केस पड़े हुए हैं। टोटल 28 बंदे नहीं गए जिन्होंने कहा कि हमारे साथ गद्दारी हुई है। मैं 28 की 28 सीटें आपको दे देता हूं, तो वतन दे देता हूं। क्या ये 25, 26, 28 अफराद जो है ये पूरे पंजाब असेंबली के अवाम को हॉस्टेज कर लेंगे? ये कहेंगे हम बदमाश है? और यार सारे बंदे मुनीज़े एक साइड पर, ये अफराद एक पर जेल जा रहे हैं। साइडा बानो फैक्ट्स एंड फिगर पे बात किया करे, तनकीद बराए तनकीद ना करे। फैक्ट्स एंड फिगर बोलते हैं कितने अफराद पंजाब असेंबली में हैं, अदालतों में कितने, आप बता दें मुझे, मैं खामोश। अच्छा ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की जहां बात करें वहां नंबर गेम तो हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। इसमें देखना ये होगा कि अब KP की हुकूमत पहले गिरती है या फिर तहरीक पहले चलाई जाती है, क्योंकि अगर आप देखें ये हुकूमत गिराने में कामयाब हो भी जाते हैं तो कई और सवालात पैदा हो जाएंगे कि आया इस हुकूमत के गिरने से मजीद कितनी हुकूमतें डगमगा सकती हैं।